नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 7 दिन सप्ताह के और 7 दिन अगर हम छोटे छोटे से उपाय हर दिन के हिसाब से कर लें तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं होती है। रूटीन में भी कुछ चीजें हमें करते रहना चाहिए। और कई बार हम लोग बहुत ज्यादा कर्मों का क्लटर इतना इकट्ठा कर देते हैं, फिर हम उसे निखारने लगते हैं, उसे क्लियर करने लगते हैं। लेकिन पहले ही ऐसा काम कीजिए ना कि कर्म बहुत अच्छे हो जाए हमारे। क्लटर क्यों इकट्ठा करें अपने जीवन में, जब अच्छी चीजें हमें करने का मौका मिल सकता है, रास्ता भी पता है, लेकिन हम चलना नहीं चाहते उससे। हम शॉर्टकट सीधा जंप मार करके 7 दिन की एनर्जी एक दिन में लेना चाहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? भाई एक पूजा करिए, 7 दिन आपको फायदा मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। आप खुद करिए ना पूजा। आप 7 दिन दूसरों से पूजा क्यों करवा रहे हैं? स्वयं करना सीखिए। कुछ चीजें अपने खुद कंठस्थ, या तो फिर पूज्य ब्राह्मण जी से करवाइए कि आप इधर डाल दीजिए, उधर डाल दीजिए, आज मेरा काम कर दीजिए, कल मेरा काम कर दीजिए। ऐसे नहीं, आप करवाइए। ब्राह्मण से पूजा करवाना बहुत अच्छा माना जाता है। उन्हें हर मंत्र कंठस्थ होता है, कहीं गलती की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन आप स्वयं कुछ चीजें रूटीन की तो कर लीजिए। वो चीजें करेंगे तो आपको हर दिन लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पहले दिन से शुरू कर देते हैं। चलिए, वैसे पहला दिन आप मानते हो मंडे को, क्योंकि वहीं से आपके ऑफिस की शुरुआत होती है। लेकिन हम छुट्टी से चलते हैं ना, शुरू करते हैं जब आपका मन ही नहीं करता कुछ करने का, तो घूमने का बड़ा मन होता है। उस दिन घूमने जाएंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अरे कीजिए, सारे टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन अपने लिए भी तो कुछ कर लीजिए। रविवार को अगर आप किसी भी काम से बाहर निकल रहे हैं, या फिर कोई भी काम है, जरूरी नहीं है कि आप अपना ऑफिस का ही काम करने जाते हैं तो वही बाहर गिना जाता है। आप अपने परिवार के साथ भी कहीं जा रहे होते हैं, वहां भी किसी भी तरीके का तनाव ना हो, स्ट्रेस हो, तो कैसे स्मूथ बना लो आप अपनी लाइफ को कि छोटी सी चीज के लिए भी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ये छोटा सा उपाय करके निकलिए। गुड़, वैसे भी कहते हैं कि गुड़ खाने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो इतना छोटा सा एक टुकड़ा सब लोग खा के निकल जाइए और आपको सूर्य की एनर्जी बड़ी अच्छी मिल जाएगी, आपको लाभ देंगी। कुछ चीजें हमें कुदरत ने जैसे देन की तरह मिली है, जैसे सूर्य की रोशनी हमें देन है, कुदरत की देन है, कुदरत का गिफ्ट है हमारे पास। ये हम नहीं लेते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल चीजों में चल पड़ते हैं। तो वो तो आपको एनर्जी लेनी चाहिए कि अगर भगवान ने कुछ बख्शा है, आपको दिया है और फ्री में दिया है, तो उसका सही यूज करना शुरू कर लीजिए ना, एनर्जी लीजिए सूर्य की। बट एनी हाउ, जब भी किसी काम के लिए आप घर से निकलते हैं तो आप छोटा सा एक गुड़ की ढेली खाते हुए घर से बाहर निकलिए। अब ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे मुझे शुगर है कि मैंने तो इतनी बड़ी ढेली खा ली। भाई इतना क्यों, इतना सा टुकड़ा सिर्फ चख लीजिए, उसे जीभ पर रख करके चले जाइए। तो आप इस कार्य को अगर रेगुलर में करते हैं तो अच्छा लगेगा आपको और अच्छी एनर्जी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा। हो सकता है कि गए तो किसी और काम के लिए थे, वहां जाकर के कुछ और बहुत अच्छा काम बन गया आपका। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। चंद्रमा का दिन, जिसे हम सोमवार कहते हैं, भाई सोमवार का दिन जो होता है ना, कुछ लोगों के लिए तो बड़ा एनर्जेटिक होता है। ये उन लोगों के लिए जिन्हें घर में बैठना पसंद नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को लगता हो शुरू हो गया आज से हमारा काम, तो यानी उन्हें थोड़ी छुट्टी मनाने का मन होता है। तो अब हर तरीके की नेचर अलग है। किसी को बाहर जाना पसंद है, किसी को घर में रहना पसंद है, किसी को काम बहुत ज्यादा करना पसंद है, किसी को कुछ भी करना पसंद नहीं है। अब पसंद तो कई भी तरीके की हो सकती है, लेकिन सोमवार तो सोमवार ही रहना है। लेकिन सोमवार को अगर आप निकल रहे हैं, किसी भी काम के लिए निकलते हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि सोमवार का दिन है, अच्छे से हमारा व्यतीत हो जाए, तो थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़काव करके निकलिए और कुछ दाने चावल के अपनी पॉकेट में डाल करके निकलिए। वापसी में जब आए तो चावल आपने किसी पेड़ पौधे की जड़ में रखते हुए घर में आना है। लेकिन आप ये अगर रेगुलर रूटीन में करते हैं तो आपको चंद्रमा बहुत सहयोग देता है, और चंद्रमा कहते हैं अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। मंगल की बात करते हैं, यानी ट्यूसडे का दिन। ट्यूसडे का दिन अगर हम निकलते हैं घर से तो हमें अब आ गई कर्मों की बात। अभी तक तो आप खुद ही खा रहे थे, पी रहे थे, अब कीजिए कुछ अच्छे कर्म। अगर हम ट्यूसडे को बाहर निकलते हैं तो हमें थोड़ा सा चींटियों को भुना हुआ आटा डाल देना चाहिए
और उसमें भी बूरा मिक्स करके ये आपने थोड़ा सा चींटियों को अगर डाल देते तो उनके लिए तो भोजन भी बन गया, लेकिन आपके ग्रहों को बहुत बल मिल जाता है, आपके कर्म भी सुधरते हैं, अच्छे होते हैं और आपको फायदा भी होता है। तो इस उपाय को भी आप जरूर कीजिएगा। बुधवार का दिन है। चलिए जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की हम वीडियोस लेकर के आएंगे, लेकिन अभी छोटे छोटे कर्मों की तरफ चलिए ध्यान। करेक्शन अगर छोटी छोटी कर लेते हैं ना तो बड़े बड़े फायदे तो अपने आप ही होना शुरू हो जाते हैं। बुधवार का दिन है, गाय को चारा डाल दीजिए। चारा तो अब आपको लाना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे तो वो सिस्टम शहरों में नहीं होता है, लेकिन आप पालक थोड़ी सी ले लीजिए और जाते समय रास्ते में कहीं भी गौ माता आपको दिखे, गौ माता को आपने हल्का सा स्पर्श भी कर लीजिए। ऐसा नहीं कि उसके चेहरे पे जाकर के स्पर्श करें, कई बार वो मार भी देती हैं, सींग लग जाते हैं। आप उनकी बॉडी पे कहीं भी पिछले हिस्से में भी कहीं भी पूरी उनकी बॉडी के ऊपर आप हल्का सा टच कर सकते हैं। जस्ट स्पर्श करना होता है, रगड़ नहीं देना होता है उसको। हम लोग कोई उपाय बताए तो उसका इतना इफेक्ट आप स्टार्ट कर देते हैं कि वो नेगेटिव इफेक्ट देने लग जाता है। अब जैसे आपको कहा कि गौ माता का स्पर्श हो, उसके जाके सर को मलने लगोगे तो वो मारेंगे, क्योंकि आपको अननोन पर्सन हो उसके लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपने प्रिकॉशन के साथ आप उपाय किया करें। जस्ट एक स्मॉल सा स्पर्श और साथ के साथ उनके आगे पालक रख दीजिए, तो आप देखिए इससे भी फायदा आपको मिलेगा और आपके ग्रह भी सुधर जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज, हम बार बार हमेशा अपनी वीडियोस में भी कहते रहते हैं कि ये जो पन्नियों का इस्तेमाल करते हैं आप, जो प्लास्टिक के लिफाफों का इस्तेमाल करते हैं, मत कीजिएगा। किसी भी जानवर के मुंह में अगर ये चीज जाएगी तो उसके लिए घातक तो हो सकती है, बहुत घातक हो सकती है, उसको नुकसान कर सकती है। अच्छे कर्म करने जा रहे हैं लेकिन बुरे हो जाते हैं आपसे, तो ध्यान रखिएगा, इन चीजों का यूटिलाइजेशन नहीं कीजिएगा। गुरुवार की बात करते हैं, यानी थर्सडे का दिन। थर्सडे के दिन आपने गुरुओं का आशीर्वाद तो जरूर ले लेना होता है भाई, मांग करके ले लीजिए आशीर्वाद। फ्री में है, पैसे तो कुछ लगने नहीं है, लेकिन फायदा बड़ा हो जाना है आपका। आप अपने गुरुओं को फोन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। आप मंदिर में जाकर के अपने पूजनीय ब्राह्मण का आशीर्वाद ले लीजिए, गुरु रूपी व्यक्तियों का आशीर्वाद ले लीजिए। और इस दिन जरूर एक पत्ती, एक लीफ आपने केसर का मुंह में रख कर के ही जाना है। और इससे भी देखना आपके जो रुकते रुकते काम हो, इधर चलते मुड़ते हुए काम जो आपके सही दिशा की तरफ चलने लगेंगे, आपके फायदे होना शुरू हो जाए। अब देखिए करेक्शन हमारे ही इर्द गिर्द है, हमारे ही नजदीक है, लेकिन हम उस तरफ ना जाकर के किसी बड़े करेक्शन ढूंढने के चक्कर में लगे रहते हैं। यानी जो सॉल्यूशन हमें बहुत इजीली हमारी सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, उसके लिए आप इतने बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस बना देते हैं। तो बड़े कॉम्प्लिकेशंस मत बनाइए, थोड़े से साधारण सॉल्यूशनों की तरफ चलिए। गुरुवार के बाद चलते हैं हम शुक्रवार यानी फ्राइडे का दिन। फ्राइडे के दिन आपको क्या करना चाहिए? जरूरतमंद महिलाओं को आपने जरूर कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए। चावल है, दूध है, मिष्ठान है, लेकिन घर से जब आप निकले तो इत्र का तिलक लगा के निकलिए। यानी इत्र अगर नहीं है तो परफ्यूम बहुत सारे लोगों के हैं, परफ्यूम को अपने हाथ पे छिड़क लीजिए और ये सेकंड फिंगर से आप अपने माथे पे तिलक लगा करके निकलिए, या फिर अपने कंठ पे तिलक लगा के निकलिए, अपने कानों के पीछे एक छोटा छोटा तिलक लगा के निकलिए। जैसे बचपन में हमारी मम्मी दादी ये सब कानों के पीछे नजर दोष का तिलक लगाती थी ना, नजर दूर हो जाती है, नजर नहीं लगती बच्चों को। ऐसा करके आपने तिलक लगाना है, लेकिन इत्र से लगा करके जाइए। देखिए आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। शनिवार का दिन है और शनिवार आपको क्या करना है, कईयों की तो छुट्टी होती है, घर में रहते हैं ज्यादातर लोग और कुछ लोग काम पे भी निकलते हैं, तो आपको थोड़े से 2-4 दाने काले तिल के अपने साथ अपनी पॉकेट में डाल करके घर से निकलना है। और उसके बाद जब आप वापस आ रहे हो तो इन सारे तिलों को निकाल करके या तो किसी पेड़ पौधे की जड़ में रख दीजिए या फिर आप पीपल के नीचे रखते हुए घर आ जाइएगा। एक तो आपकी रक्षा भी होगी, सुरक्षा भी होगी, आप पॉजिटिव भी फील करेंगे। जिंदगी के थोड़े से हर्डल्स जो आपको बार बार परेशान करते हैं उनसे बाहर निकलने का मौका भी मिलेगा आपको। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि हर वीडियो कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर के आती है
और ये वीडियो देखिए हर दिन आपका सेटल्ड कैसे हो उसके ऊपर है। और आपने अगर सुबह का 6 बजे की जो मेरी वीडियोस होती हैं, जो राशि फल है आपका, अगर नहीं दिखते तो दिखना शुरू कर दीजिए, उसमें आप अपनी कुंडली डाल सकते हैं। और विनर डेली चुना जाता है, हर दिन एक कुंडली देखी जाती है, तो वहां पर आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।